हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कल हमने सीखा था कि किस तरीके से हम किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी रेंज के अकॉर्डिंग। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखते हैं, इसके ABC पार्ट में जो गिवन है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल होता है कोसेक इनवर्स x के वेर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। बी प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉस इनवर्स 1/x इक्वल होता है सेक इनवर्स x के वेर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। और सी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x वेर x ग्रेटर देन 0। बात करें ये प्रॉपर्टीज़ आई कहाँ से, तो अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जब आपने पढ़े थे क्लास 11 में, उससे पहले की क्लासेस में भी, तो वहाँ पर आपको पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। इट मीन्स 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, 1/cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसी तरीके से कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल होते हैं और टैन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी उसी के बेसिस पर ही बनाई गई है। जैसे कि अगर आप साइन इनवर्स में वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कोसेक इनवर्स के इक्वल हो जाएगी, या कोसेक इनवर्स में अगर वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन इनवर्स के इक्वल हो जाएगी। और इसी तरीके से टैन के लिए, कॉट के लिए, कोस के लिए, सेक के लिए भी सेम यही होगा। एक प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा भी रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स को यहाँ पर वाई के इक्वल लेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोसेक वाई। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कराएंगे तो अगर वो इधर LHS में इन्वर्स में है तो उधर जाके वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाएगा। अगर वो LHS में नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है तो उधर जाके वो इन्वर्स में चेंज हो जाता है। तो कोसेक इन्वर्स उधर जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू कोसेक वाई। अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दें तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई के, देन वाई इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x के। तो देयरफॉर अब क्योंकि हमने y को स्टार्टिंग में लेट किया था कोसेक इनवर्स x, तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो इसलिए कभी भी अगर आपको पता है कि जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और उसको रेसिप्रोकल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना हो, उसके इनवर्स फंक्शन में चेंज करना हो, तो वैल्यू का रेसिप्रोकल करके आप चेंज कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, तो इसमें देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 वेयर x बिलोंग्स टू -1 to +1। बी प्रॉपर्टी है इसमें tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सी प्रॉपर्टी है इसमें कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 वेयर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको बता दें, जैसे हमने कहा कि सभी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये भी अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले की क्लासेस में कि साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो उन्हीं के हम कह सकते हैं यूज़ करके वो बनाई गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने इसमें प्रूव करके दिखा भी रखा है, इसके ए पार्ट को। तुम करेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स को वाई के को लेट कर लेते हैं तो एक्स हो जाएगा साइन वाई। अब साइन वाई को कॉस में चेंज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू था कॉस 90 - थीटा, तो एक्स हो जाएगा कॉस π/2 - वाई। कॉस को अगर हम LHS में मूव कराते तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 - वाई। वाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं स्टार्टिंग कंडीशन से, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 - साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स को अगर हम LHS में ले जाते हैं तो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो यहाँ पर उनके इनवर्स फंक्शन का सम π/2 के इक्वल होता है। जैसे साइन थीटा कोस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो गया। ऐसे ही टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे, तो इसलिए यहाँ पर टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो गया। और इसी तरीके से सेक और कोसेक में होगा कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के स्लॉट पर चलते हैं। तो ए प्रॉपर्टी इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई लेस देन 1। बी प्रॉपर्टी इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई
वेयर एक्स वाई ग्रेटर देन -1। अब पहले इन प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको बताते क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से एग्ज़ाम में, वो आपके कुछ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ज़्यादातर पूछे गए हैं अभी तक। तो देखिए किस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। हालांकि पढ़ने से भी आपको लग रहा होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में यूज़ करी हैं। अगर हम एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के यहाँ पे बात करें, तो अगर हम इसको प्रूव करने के लिए पहले इसके ए पार्ट को प्रूव करके आपको दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, हम tan इनवर्स एक्स को ए के को ऐड कर लेते हैं, tan इनवर्स वाई को हम बी के को ऐड कर लेते हैं। तो tan इनवर्स एक्स को जब हम ए ऐड करेंगे तो एक्स हो जाएगा इसमें tan ए, वाई हो जाएगा इसमें tan बी। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल tan ए प्लस बी की अगर आइडेंटिटी अगर आपको याद हो जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, tan ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, tan ए प्लस tan बी होल अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। तो उसी की जैसी थी, तो हमने उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ किया। tan ए प्लस बी को हमने लिखा tan ए प्लस tan बी अपन में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब tan ए क्योंकि हमने x सपोज किया था, tan बी को हमने y सपोज किया था, तो यहाँ पर हम tan ए और tan बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा tan ए प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब tan को हम LHS से RHS में अगर मूव कराते हैं तो यह आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई। ए और बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है जो ए पार्ट में वो इससे प्रूफ हो जाती है। और इसी तरीके से हम बी पार्ट की प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो ए और बी पार्ट की प्रॉपर्टीज़ है वो tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी की हेल्प से जो है वो प्रूफ की गई है। ठीक है, इनके जैसी प्रॉपर्टी जैसे tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से तो ऑब्टेन की गई है, ऐसे ही साइन कॉस के लिए भी हमने वहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करते थे। तो उनसे क्या प्रॉपर्टीज बनते हैं वो देखिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये इक्वल होगा किसके, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी कैसे बनी, हालांकि इसको बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जैसा भी हमने ऊपर प्रूव करके दिखा था। लेकिन अगर आपको याद हो साइन ए प्लस बी की जो प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी थी, वो थी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे साइन ए और साइन बी के प्लेस पर तो एक्स और वाई को लिखा गया है, लेकिन कॉस ए और कॉस बी क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस ए इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, तो वो बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस बी इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के, तो वो बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो उनके प्लेस पर को रख के जो है ये प्रॉपर्टीज़ आप याद रख सकते हैं। हालांकि प्रूफ तो बिल्कुल जैसा अभी हमने ऊपर प्रूफ करके दिखाया है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी को, उसकी जैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद करने का तरीका यही है, क्योंकि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होती है। तो साइन ए साइन बी के प्लेस पे एक्स और वाई आ जाएंगे, कॉस ए कॉस बी के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को रखकर आप इस प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस के वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वहाँ माइनस था तो वहाँ भी माइनस ही आ गया। हम बात करते हैं ई प्रॉपर्टी की, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो ये कॉस ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी की हेल्प से बनाई गई है। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको याद होगा कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी जो कि क्या थी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसमें साइन चेंज होता था। तो कॉस ए कॉस बी के प्लेस पर तो एक्स वाई आ गया, साइन ए साइन बी के प्लेस पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो पुट करके ये आइडेंटिटी बन जाती है। प्रूफ करने का तरीका तो आपको पता ही है, लेकिन याद आप इस तरीके से रख सकते हैं। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई भी इक्वल होगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे क्वेश्चंस करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा फोर्थ। तो ये जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टीज़ है ये हाफ एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड है। हालांकि हाफ एंगल फॉर्मूले आपके बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आप वहाँ यूज़ करते थे, तो सभी को तो यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया। स्पेशली यहाँ पर उन हाफ एंगल फॉर्मूलेस को लिया गया है जिसमें हम tan थीटा का यूज़ करते थे। तो मैं अगर आपको याद दिलाऊँ तो साइन 2 थीटा इक्वल होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा इक्वल होता था 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो उन्हीं की हेल्प से ये आइडेंटिटीज जो है ऑब्टेन की गई हैं। जैसे फर्स्ट है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में अंडर रूट 2x अपॉन में अंडर रूट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स